नमस्कार दोस्तों। एक ट्रेडर की मनोविज्ञान यानी एक ट्रेडर मार्केट में क्या सोचता है, कैसे काम करता है, ये सब उसके माइंड की सोच का ही रिजल्ट होता है। मार्केट क्या कर रहा है, चार्ट क्या दिखा रहा है, इसके ऑपोजिट एक माइंड में एक ट्रेड पहले से चल रहा होता है और एक ट्रेडर अपने माइंड के हिसाब से ही ट्रेड लेता है। ट्रेडिंग केवल चार्ट, इंडिकेटर या सेटअप का खेल नहीं होता है, ये असल में मन का खेल होता है। मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो अपने दिमाग की भावनाओं को समझ सकता है। साइकोलॉजी ही असली गेम है। हर ट्रेडर के पास लगभग वही चार्ट होता है, वही डाटा होता है, वही न्यूज़ होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई डर में ट्रेड छोड़ देता है, कोई लालच में ट्रेड को रोक लेता है। यानी असली जीत या हार उसके माइंड पे डिपेंड करती है। ट्रेडिंग में तकनीक सीखना आसान काम है। आप सेटअप बहुत आसानी से सीख सकते हो कि रेंज ब्रेकआउट हो गई या ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया या एम पैटर्न का या डब्ल्यू पैटर्न का। ये तो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सब तो आपको दिखाई देता है, वो सबको ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने मन की इमोशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज़ है। डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों भावनाएं हैं जो अपने ट्रेड को नुकसान में ले जाती है। डर, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है तो हम डर जाते हैं। डर की वजह से हम या तो स्टॉप लॉस पॉइंट से पहले ट्रेड को काट देते हैं या हम लॉस को होल्ड करने लग जाते हैं, स्टॉप लॉस को चेंज कर देते हैं। जब हम गलत फैसले लेने पे मजबूर करता है, डर हमें क्या करता है, गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। हम ट्रेड लेने से डरते हैं, हम प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी करते हैं और लॉस को होल्ड करते हैं। ये तीनों ही रिजल्ट डर के हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड सही नहीं हो सकता, किसी न किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर लगेगा। वो ये मानकर ही ट्रेड लेता है, जबकि एक रिटेल ट्रेडर ये नहीं मानता कि उसका स्टॉप लॉस कटेगा। वो ये मानता है कि उसका एनालिसिस बिल्कुल सही है और वो ट्रेड को जीतेगा। लालच, देखो सबसे बड़ा दुश्मन है लालच। ये हमें ओवर ट्रेडिंग करवाता है। जब हमारा एक ट्रेड सही जाता है तो फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं और लालच के मारे और ज़्यादा ट्रेड करते हैं। लालच हर ट्रेडर के अंदर होता है। जब एक ट्रेड में प्रॉफिट आने लगता है तो हम सोचते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मार्केट कभी पलट जाता है, सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। लालच आपको अंधा बना देता है, ये आपको ट्रेडिंग प्लान तोड़ने पे मजबूर करता है। एक समझदार ट्रेडर अपने लक्ष्य पर कायम रहता है। जब टारगेट रहता है अपने पोजीशन को एग्जिट कर देता है। होप, ये कब अपने माइंड में एक्टिव होती है, जब कोई ट्रेड लॉस में चल रहा है और हम उसको होल्ड कर रहे हैं, तब हमें उम्मीद रहती है कि मार्केट शायद वापस पलटेगा और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कई बार तो हम अपने लॉस को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं इस होप के चक्कर में कि हमारा सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में उड़ जाता है। तो मार्केट से कोई होप नहीं रखना है। अगर आपको स्टॉप लॉस मिल गया तो आपको स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट मिल गया तो टारगेट लेना है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर का यही फंडा होता है कि वो होप पे नहीं, रूल पे काम करता है। वह जानता है कि हर ट्रेड में रिस्क है और स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडर की सबसे बड़ी समझो कि वो सबसे बड़ी इज्जत है। अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तभी आपका कैपिटल बचेगा। स्टॉप लॉस आपका कैपिटल सेवर है। डिसिप्लिन, हर ट्रेडर का एक ही उद्देश्य होता है, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कोई भी ट्रेड को काम नहीं करेगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने रूल का पालन करना, अपने रिस्क को सीमित करना और अपने इमोशन को कंट्रोल करना। डिसिप्लिन वही है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझो। ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, जल्दी अमीर बनने की थ्योरी को दिमाग से निकाल दो। एक ट्रेडर बनने के लिए आपको छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस को समझना होगा। कब मार्केट में प्रॉफिट बनेगा, कब मार्केट में लॉस बनेगा, इन सब रहस्यों को आप जानोगे तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। अगर आप ट्रेडिंग को जुए की तरह खेलोगे तो आपका नुकसान होना तय है, और आप एक बिज़नेस की तरह करोगे तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट करोगे। माइंड सेट क्या है? बहुत से नए ट्रेडर कहते हैं कि मुझे परफेक्ट सेटअप चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि परफेक्ट माइंड सेट चाहिए। परफेक्ट सेटअप तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन माइंड सेट आपके खुद के पास है, इसको आपको ही कंट्रोल करना है। एक मजबूत माइंड सेट आपको 3 चीज़ें सिखाएगा। लॉस को आप एक्सेप्ट करोगे, प्रॉफिट में आप लालच नहीं करोगे और हर दिन नया सीखोगे। और ट्रेडिंग का जाल, जब कोई ट्रेड सही आता है तो ट्रेडर के मन आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो ज़्यादा ट्रेड लेने लगता है। इसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। बड़ा प्रॉफिट कमाना,
की जगह बड़ा लॉस कमा लेता है। मार्केट से कमाई तभी होगी जब आप एक मूव पे ट्रेड नहीं बल्कि सही मूव पे ट्रेड लोगे। मार्केट को देखना, चार्ट को समझना भी एक तरह का ट्रेडिंग ही होता है। इसमें ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता है। ट्रेड जब आपका सेटअप बन जाए तभी लेना है। मतलब कभी कुछ ना करना भी बहुत अच्छा फैसला होता है। लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। हर ट्रेडर लॉस से डरता है, लेकिन मार्केट में जीतने वाला वही है जो लॉस को स्वीकार करता है। क्योंकि लॉस ही सिखाता है कहाँ गलती हुई, कहाँ रूल टूटा और कहाँ इमोशन हमारे और हेवी हो गया। एक असली ट्रेडर जानता है कि लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, ये अनुभव देता है जो आगे चलकर सफलता की नींव बनाता है। मानसिक तैयारी। ट्रेडिंग से पहले मानसिक रूप से तैयार होना उतना ही ज़रूरी है जितना चार्ट एनालिसिस करना। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो मैं क्या करूँगा? क्या मेरा रिस्क लिमिटेड है? क्या मैंने आज कोई ट्रेड इमोशन से तो नहीं लिया? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए हो। रिजल्ट क्या निकला? ट्रेडिंग एक मनोवैज्ञानिक खेल है। चार्ट, सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करते हैं जब आपका माइंड शांत और अनुशासित हो। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ता है, डर से, लालच से और उम्मीद से। याद रखिए, मार्केट आपको हर बार नहीं हराता, आप खुद अपनी भावनाओं से हारते हैं। इसलिए अपने माइंडसेट पे काम करें, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ले और हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस के साथ खुद को बेहतर बनाते जाइए। जब आप 20-25 दिन छोटे छोटे ट्रेड से प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे, तब आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। आपका माइंड स्ट्रांग होने लग जाएगा। नहीं तो आप हमेशा डर, लालच या होप से ट्रेड लेते रहोगे और फोमो की वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग भी होती रहेगी और आपकी कैपिटल पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो अपनी कैपिटल को बचाना आपका उद्देश्य है। स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट तक रुके रहना, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।